हेलो क्लास 7th एसएसटी में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे आज, जिसका नाम है गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हमने गवर्नमेंट इन द सेंटर के बारे में हमने पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो ये दोनों चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है, जिससे आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये इंडिया है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, यानी कि बहुत बड़ा देश है इंडिया, है ना। तो इस कंट्री को अच्छे से हैंडल करने के लिए, गवर्न करने के लिए अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट में डिवाइड किया हुआ है ना। अब जो गवर्नमेंट जो है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है ना। कौन सा है? 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है। उनके कुछ पावर्स होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोर पावरफुल है देन स्टेट गवर्नमेंट, है ना। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे काम करेंगे, कहाँ पे वर्क करेंगे? वो स्टेट्स में। ठीक है, कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। 28 स्टेट है तो 28 जो है स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, द स्टेट लॉज आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, स्टेट में जो लॉ होते हैं, अलग अलग स्टेट में जो कानून बनाया जाता है, वो बनाते हैं कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि सॉरी, जैसे कि सेंट्रल में पार्लियामेंट में बनाया जाता है, सारे डिसीजंस जो है पार्लियामेंट में होते हैं, है ना। वैसे ही स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है? डिसीजंस होते हैं। ठीक है, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज ऑफ 2 टाइप्स। जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो 2 तरह के होता है। एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें सिर्फ एक हाउस होते हैं। ठीक है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जिसमें सिर्फ ओनली 1 हाउस, जैसे कि पार्लियामेंट के कितने हाउस है? 2 हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा करके। और कैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ 1 हाउस होते हैं। ठीक है, एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर में कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं। ठीक है, 2 तरह के लेजिस्लेचर होते हैं स्टेट में, वो अलग अलग स्टेट में डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जिस स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस होगा। ठीक है, जिस स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे 2 हाउस होगा। समझ में आया? अब जो है वो दोनों हाउस कौन कौन से हैं? जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट में दोनों हाउस कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहते हैं हिंदी में सॉरी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहते हैं। समझ में आया? स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके भी हाउस होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं, जैसे किसी के 2 होते हैं, किसी के 1 होते हैं। ठीक है, जिसके 2 हाउस होते हैं वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहाँ पे 1 हाउस होते हैं वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ही होते हैं। ठीक है, यानी कि विधानसभा ही होते हैं जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, अब
जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो ज़्यादा बिग हाउस होते हैं, वैसे ही स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। शुड नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है कितना, 5 इयर्स। ठीक है, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये ज़्यादा पावरफुल है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि हमारे दूसरे हाउस के बारे में, कैन नॉट बी लार्जर इन साइज देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 1/3 मेंबर से, किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, और ये जो है डिज़ॉल्व नहीं होता है, जैसे कि राज्यसभा मैंने आपको बताया था डिज़ॉल्व नहीं होता है, वो एक परमानेंट बॉडी है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट बॉडी है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर का, यानी कि इन दोनों का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एक तो इंडिया का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 25 ईयर्स इन असेंबली। अगर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो वो 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो 30 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली के एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के होता है चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन। ठीक है, अब लॉ कैसे बनते हैं देखो। प्रपोजल इन द फॉर्म ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस। ठीक है, एक कानून बनने के लिए एक प्रपोजल पास किया जाता है जिसको हम बिल बोलते हैं, किसी भी हाउस में, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेम होता है, 2 तरह के बिल होता है, एक होता है मनी बिल होता है, एक होता है नॉन मनी बिल। मनी बिल वो होता है जो इनकम से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, और वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो मनी बिल हो तो वो सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर वो नॉन मनी बिल हो, जो कोई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं हो, पैसे से रिलेटेड नहीं हो, वो किसी भी हाउस में, या लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों में कहीं भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों हाउस कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों हाउस जब बिल को पास करेंगे, हाँ दोनों का के जो हाँ होंगे, सहमति होंगे, जब दोनों एग्री होंगे तो उसको भेजा जाएगा किसके पास, गवर्नर के पास, किसके लिए, सिग्नेचर के लिए। ठीक है, फिर इस तरह से वो क्या बनता है, एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कानून बनता था, जब बिल कोई पास होता था, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके पास भेजा जाता था बिल को, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता था उनके सिग्नेचर के लिए। अब स्टेट में कहाँ भेजा जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए। जितना जहाँ जो प्रेसिडेंट, सेंट्रल में जो प्रेसिडेंट जितना इम्पोर्टेंट है, स्टेट में उतना इम्पोर्टेंट गवर्नर होता है, याद रखेंगे। ठीक है,
अब देखो गवर्नर कौन है, वो क्या है। गवर्नर स्टेट हैज़ एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर। हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, ठीक है, जिसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए वो किसका एडवाइस लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेते हैं, ठीक है। वन कैन बिकम गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। एक इंसान एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी बन सकता है। जैसे कोई एक इंसान है, इसको किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया, अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर वो काबिल है, तो उसी इंसान को 2 स्टेट का गवर्नर भी बना सकते हैं, ठीक है। गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट टू विच ही और शी हैज़ बीन अपॉइंटेड। गवर्नर जो है उसी स्टेट से नहीं होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जिस स्टेट का उसको मेंबर गवर्नर बनाया है उसी स्टेट का वो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यूपी है, ठीक है। अब ये यूपी जो है उसका गवर्नर बनने के लिए वो इंसान जो है यूपी से नहीं होना चाहिए, वो किसी और स्टेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। गवर्नर इन द स्टेट आर लाइक दोस ऑफ प्रेसिडेंट इन सेंटर। मैंने अब भी आपको बोला कि जो स्टेट में जो गवर्नर होता है वो सेम होता है किससे, जो सेंटर में जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसी तरह होता है स्टेट में गवर्नर, ठीक है। सेम होता है, उसके वैसे ही पावर्स होते हैं, वैसे ही उसके फंक्शंस होते हैं। गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर जो है वो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर के। सॉरी, आप स्टेट में आएंगे चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम, ठीक है। जैसे कि सेंटर में जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके कहने पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के, पीएम के, है ना। उसी तरह से जो स्टेट में जो गवर्नर होता है वो एक्ट करते हैं, वो काम करते हैं किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि गवर्नर्स के पावर्स क्या क्या है। स्टेट में एक गवर्नर के क्या क्या पावर होता है। एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंड रिटन मैसेज टू इट। वो स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करते हैं या उसको रिटन मैसेज भी वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन बाय चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के रिकमेंड पे उसके एडवाइस पे लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बना भी सकते हैं, उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरी बिल पास्ड विद गवर्नर एसेंट। स्टेट में जितने भी बिल हो वो उस पे गवर्नर का जो है एग्री होना चाहिए, उनका साइन होना चाहिए, उनकी रजामंदी जो है वो होना चाहिए। गवर्नर कैन हिमसेल्फ पास सम ऑर्डर्स। अभी हमने बोला कि गवर्नर जो है किसके एडवाइस पे काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर के, सीएम बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में सीएम बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, मगर उसके कुछ अपने भी पावर्स होते हैं, ठीक है। कुछ अपने भी ऑर्डर्स होता है, कुछ ऐसे भी पावर्स होता है जिसको वो खुद अपने आप जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं जब भी कोई ज़रूरत हो। तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे गवर्नर को एकदम से ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो सीएम का, चीफ मिनिस्टर का एडवाइस लेते हैं ना। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता हो जिसमें वो खुद उसको फैसला लेने की ज़रूरत है तो वो ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। द गवर्नर ग्रांट पार्डन एंड रेड्यूस पनिशमेंट। किसी भी को जो स्टेट लॉ के अंडर किसी को पनिशमेंट मिला है तो गवर्नर जो है उस पनिशमेंट को माफ़ भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। पनिशमेंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, अगर गवर्नर चाहे तो उस पनिशमेंट को माफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये हो गए किसके बारे में, गवर्नर्स के बारे में। अब देखो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। जो स्टेट पे जो स्टेट में होता है, जो मेन मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, यानी कि सीएम बोलते हैं। इन द स्टेट द गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, वैसे ही स्टेट में गवर्नर काम करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जो भी जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है, ज़्यादा उसको लोगों का ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, उस पार्टी के लीडर को गवर्नर ऐसे चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है और दूसरे कुछ मिनिस्टर होता है जिसको जो मिलकर क्या बन जाता है, क्या फॉर्म्ड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, नहीं तो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता था, है ना। चीफ मिनिस्टर सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम को सीएम सुपरवाइज करते हैं, चीफ मिनिस्टर सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैन एक्सक्लूड एंड इंक्लूड एनीबडी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है, मैंने आपको बताया, उसमें किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अगर रिज़ाइन दे दे, अगर वो वक्त से पहले 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले अगर वो रिज़ाइन दे दे, तो इसका मतलब है पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है ना। अगर वो चीफ मिनिस्टर रिजिग्नेशन दे देते हैं या कभी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी भी होता है इंडिया में, है ना, जिसको यूटी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, अभी 9 हो गया है बच्चे, 9 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, अब देखो यूनियन टेरिटरीज क्या है। यूटी आर स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन। यूटी जो है यानी कि यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में यूटी बोलेंगे। यूटी जो है क्या होता है, साइज में छोटा होता है और पॉपुलेशन में भी कम होते हैं, इसीलिए उनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों स्टेट का स्टेटस इसलिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जो है उसका साइज जो है छोटा होता है और वहाँ का पॉपुलेशन भी कम होता है। ठीक है, यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक है, अब यूटी में भी एक हेड होता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं जिसको, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। ठीक है, अब यूटी में जो मेन ऑफिसर है वो कौन है, चीफ कमिश्नर भी बोलते हैं उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक है, यही इंसान जो है यूटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, जो भी गवर्नमेंट का काम होगा, यही इंसान जो है देखते हैं। ठीक है, और उनको कौन अपॉइंट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अभी जो है लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, यूटी बन गया है ना। तो यहाँ पे है क्या है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना। लोग जो है अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर उनके पास जाते हैं, वो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मेन होता है,
जो सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का सारा काम जो है कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, जिनको चीफ कमिश्नर भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, समझ में आ गया ना। तो इसलिए मैंने इसको एक ही लेसन में इसलिए मैंने कवर किया क्योंकि इससे पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। मैंने ये भी आपको बताया था कि दो तरह के 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट बोला। ठीक है, फिर इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। फिर ये वाला जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है कि वहाँ पे कितने फैसले, किस तरह से फैसले होते हैं, वहाँ पे कहाँ पे फैसले जो है कहाँ पे होते हैं, डिसीजंस कहाँ पे होते हैं, कानून कहाँ पे बनते हैं। तो ये हमने पढ़ा। जिस तरह से पार्लियामेंट होता है उसी तरह से स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, जिसके 2 हाउस होते हैं। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट का हाउस है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर का हाउस होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या बनता है? लॉ बनता है, कानून बनता है, फैसले होते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, प्लानिंग किया जाता है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।